नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 3 मई 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर के रिवीजन की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, Which state became India's first state to develop migration tracking system app? आप सभी ने आंसर इसका महाराष्ट्र दिया था और महाराष्ट्र ही इसका सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, Which statue included in 8 wonder of SCO 2022? तो 8 वंडर मतलब 8 वंडर ऑफ SCO मतलब संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके 8 वंडर ऑफ SCO में किस स्टैचू को भारत के इंक्लूड किया गया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, किसको आप यहाँ देख सकते हैं, गुजरात में ये स्टैचू अवेलेबल है और ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है। और इसी स्टैचू को SCO की जो लिस्ट है उसमें 8 वंडर लिस्ट में शामिल किया गया। आपको ध्यान रखना है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इसको शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ये स्टैचू है, गुजरात में अवेलेबल है, 182 मीटर टॉल है। आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। 2018 में इसको अनवील किया गया था। और जो गुजरात की बात हुई है तो गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। आगे बात करें, रिसेंटली में जो नेशनल संबंधित करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, दूसरा है गांव है एक, कौन सा गांव? पल्ली गांव, जो कि जम्मू कश्मीर का गांव है। वो इंडिया की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन चुकी है। राजीव कुमार जी ने नीति आयोग के वाइस चेयरमैन के पद से रिज़ाइन कर दिया है और इनकी जगह कौन लेंगे? तो सुमन नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा, जो इकोनॉमिस्ट है उनके द्वारा इस जगह को भरा गया है। नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि इस समय पर हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2022 की खरीफ कैंपेन की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कहाँ कराई? नई दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। जम्मू कश्मीर में जन निगरानी ऐप को लॉन्च किया गया, जिससे कि वहाँ के जो लोकल जो पीपल्स हैं वो अपनी कंप्लेन को उसमें लॉन्च करा सकते हैं। इंडिया की पहली प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट असम में सेटअप किया गया। नेशन का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम को गांधीनगर में अनवील किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड महाराष्ट्र जीन बैंक प्रोजेक्ट? तो अपने जैसा पहला इस तरीके का भारत में एक स्टेट कैबिनेट ने अप्रूव किया है महाराष्ट्र जीन बैंक प्रोजेक्ट। अब ये है क्या, इसके बारे में आगे बताता हूँ, लेकिन आंसर यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे। महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र ही हो गया होगा। और आपको बता दूँ, ये जो महाराष्ट्र जीन बैंक है, इसमें होने क्या वाला है, इसमें जो एनिमल की डाइवर्सिटी है उसको डिस्कवर किया जाएगा। क्रॉप्स हैं, लोकल जो क्रॉप्स हैं उसमें किस तरीके से वेरिएशन आ सकता है, वेरिएशन किया जा सकता है, उसको ऑब्ज़र्व किया जाएगा। मैराइन डाइवर्सिटी है, उसको ऑब्ज़र्व किया जाएगा। आपको मालूम होगा जो हमारा महाराष्ट्र है वो समुद्री तट से लगता हुआ एक राज्य है, तो वहाँ पर जो डाइवर्सिटीज़ है मैराइन की, उसको यहाँ पर चेक किया जाएगा और नई नई जो खोजें हैं उनको डिस्कवर करने की इसके द्वारा कोशिश की जाएगी। तो महाराष्ट्र जीन बैंक के द्वारा महाराष्ट्र कैबिनेट ने अप्रूव दिया है, जिससे कि अपने यहाँ पर वो अलग अलग फील्ड में जीन्स को डिस्कवर करेंगे और जो भी मानव जाति के लिए इम्पॉर्टेंट होगा उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इस पर खर्चा होगा तो वो सारा स्टेट गवर्नमेंट देगी। महाराष्ट्र की बात हुई है तो इसकी कैपिटल मुंबई है, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं। रिसेंटली में जो भी स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, दूसरा है महाराष्ट्र से ही
महाराष्ट्र पहला स्टेट बना है जिसने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप को लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम को लॉन्च किया गया। झारखंड के जमतारा में पहला डिस्ट्रिक्ट ऐसा बन गया है जिसके हर गांव में लाइब्रेरी खुल गई है। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी राइट डे 18 दिसंबर को ऑब्जर्व करने की घोषणा की है। कर्नाटका की गवर्नमेंट ने सोशल अवेयरनेस कैंपेन सांस को लॉन्च किया है। कोंगजोम डे मणिपुर में सेलिब्रेट हुआ। कहाँ पर हुआ? तो कोंगजोम वॉर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में इसको सेलिब्रेट किया गया। महाराष्ट्र पहला स्टेट बन गया है जिसने बस सर्विस में टोटल डिजिटल टिकटिंग सिस्टम को लॉन्च कर दिया है। कर्नाटका ने रॉबिन उथप्पा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि 14 अप्रैल को हम इक्वलिटी डे अब हर साल सेलिब्रेट करने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की बात करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। ऑलमोस्ट आपके सभी टॉपिक यहां पर कवर किए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आपको ये मिल जाएगी। कोई प्रॉब्लम होती है तो hvsstudiesofficial@gmail.com में मेल करके आप प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, टू अपग्रेड रेलवे टेलीकम्युनिकेशन रेलवे मिनिस्टर साइंस एंड एग्रीमेंट विद विच ऑर्गेनाइजेशन। तो रेलवे का जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है उसको अपग्रेड करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए रेलवे ने किसके साथ यहाँ पर टाई अप मतलब MOU साइन किया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा रेलवे ने C.DOT के साथ यहाँ पर MOU साइन किया है अपने टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए। आपको बता दूं सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स इसकी फुल फॉर्म है। रेलवे मिनिस्टर के साथ इसका टाई अप हुआ है और इन्होंने ये जो काम करने वाले हैं टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी को बेहतर बनाने में रेलवे की बात हुई है। तो रेलवे के इस समय पर मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव। C.DOT की बात करें तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चेयरमैन इनके राजकुमार उपाध्याय हैं। एडिशनल मैनेजर टेलीकॉम एंड रेलवे बोर्ड के अरुणा सिंह हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हुज अपॉइंटेड एज वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। तो कौन वाइस चीफ बने हैं इंडियन आर्मी के? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू। लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू इंडियन आर्मी में वाइस चीफ के पद पर अपॉइंट किए गए। इनका नाम ध्यान रखिएगा, इनका पूरा नाम है बग्गावली सोमाशेखर राजू। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, दूसरा विनय मोहन क्वात्रा जो कि फॉरेन सेक्रेटरी के पद पर अपॉइंट हुए। अंशुल स्वामी को जो कि RBL बैंक में चीफ के पद पर काम कर रहे थे, लेकिन अब इनको MD और CEO बना दिया गया शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक का। हमारे RBI के फॉर्मर चेयरमैन हैं रजनीश कुमार को इंडेफी टेक्नोलॉजी के एडवाइज़र के पद पर अपॉइंट किया गया। विजय संपला जिनको NCSC का चेयरमैन दोबारा से बनाया गया। TCS के कृष्णन रामानुजम को नेशकॉम के चेयरमैन के पद पर अपॉइंट किया गया 1 साल के लिए। N चंद्रशेखरन टाटा डिजिटल के चेयरमैन बने हैं। आदित्य बिरला कैपिटल में विशाखा मुले को जो कि महिला हैं और CEO के पद पर इनको अपॉइंट किया गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड ट्यूना डे ऑब्जर्व्ड 2022 ऑन। तो वर्ल्ड ट्यूना डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा वर्ल्ड ट्यूना डे 2 मई को हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो यूनाइटेड नेशन ने 2016 से जो ट्यूना है उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको ऑब्जर्व कराने के लिए वर्ल्ड ट्यूना डे को 2 मई से मनाने की घोषणा कर दी है। याद रखिएगा 2016 से इस डे को मनाया जा रहा है।
अब इस जो मंथ में जो भी हमने इम्पॉर्टेंट डेज रिवाइज़ की पढ़े हैं उनको रिवाइज़ कर देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था कि इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को हमने सेलिब्रेट किया, वर्ल्ड टूना डे 2 मई को और वर्ल्ड लाफ्टर डे 1 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच बैंक लॉन्च्ड इंडियाज़ ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम फॉर MSME, मतलब माइक्रो स्मॉल जो हमारा पूरा सिस्टम है उसको सपोर्ट करने के लिए सभी के लिए डिजिटल इकोसिस्टम डेवलप किया है। किस बैंक ने ये जो डिजिटल इकोसिस्टम है वो डेवलप किया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये ICICI बैंक ने MSME सेक्टर को प्रमोट करने के लिए ओपन फॉर ऑल नाम का डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है। याद रखिएगा, ICICI बैंक इसने ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ के लिए कंट्री में लॉन्च किया। आपको बता दूं इससे क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि जो मतलब आपको अचानक से लोन चाहिए होगा तो आपको 25 लाख तक का यहाँ पर लोन आपके पुराने जो डेटा है उसके माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जा सकता है। आपको बताऊं तो इससे बेनिफिट यही होना है कि अगर आपको ओवरड्राफ्ट चाहिए, मतलब ज़्यादा पेमेंट करनी है, तो आप आसानी से कर पाएंगे, लेकिन इसमें आपका पास्ट रिकॉर्ड भी देखा जाएगा। बात हुई है ICICI बैंक की, तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है ओपन फॉर ऑल नाम का एक डिजिटल इकोसिस्टम ICICI बैंक ने लॉन्च किया। ICICI बैंक का हेडक्वार्टर वडोदरा में नहीं मुंबई में है। ये वडोदरा में इसको बनाया गया था। ICICI बैंक के MD और CEO संदीप बख्शी हैं। यहाँ पर ये गलत टाइप हो गया है, मुंबई में है, ठीक है। ICICI बैंक के चेयरपर्सन गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। ICICI बैंक की टैगलाइन हम है ना ख्याल आपका। अगला क्वेश्चन है, PV सिंधु हु वॉन विच मेडल एट एशियन बैडमिंटन चैम्पियनशिप। तो PV सिंधु के द्वारा जो एशियन बैडमिंटन चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज हो रही है उसमें कौन सा मेडल जीता गया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा उनके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीत लिया गया। वैसे 2 बार ये ब्रॉन्ज मेडल एशियन बैडमिंटन चैम्पियनशिप में जीत चुकी हैं और ये यहाँ पर जापान की अकाने यामागुची के साथ इनका परफॉर्मेंस हुआ। उनके साथ जब परफॉर्मेंस हुआ तो उसमें इन्होंने अपना ब्रॉन्ज मेडल पक्का किया है। ये जो टूर्नामेंट है ये ऑर्गेनाइज़ कहाँ कराया जा रहा है? तो मनीला में इसको ऑर्गेनाइज़ कराया जा रहा है, आपको ध्यान रखना है। वैसे इनको पहला जो ब्रॉन्ज मेडल था वो 2014 में ही मिल गया था, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी प्राइम मिनिस्टर मोदी इंट्रोड्यूस्ड द सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022। तो नरेंद्र मोदी जी ने सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का किस शहर में इंट्रोड्यूस किया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कहाँ पर किया है? तो यहाँ पर कर्नाटका की जो कैपिटल है बेंगलुरु, वहीं पर इसको ऑर्गेनाइज़ कराया गया और मोदी जी ने वहीं पर इसको इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। याद रखिएगा इतना ही क्वेश्चन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अश्वनी वैष्णव इस समय पर कैबिनेट मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट के पद पर राजीव चंद्रशेखर जी इसको संभाल रहे हैं, जो कि इस पूरी कॉन्फ्रेंस को यही लीड कर रहे हैं। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मर अमेजन म्यूजिक CEO ज्वाइन जियो सावन एज CEO, व्हाट इज़ नेम ऑफ हिम। तो जियो सावन के CEO के पद पर अपॉइंट हुए हैं जो पहले काम कर रहे थे अमेजन म्यूज़िक CEO के पद पर। उनका नाम क्या है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इनका नाम है साहस मल्होत्रा। साहस मल्होत्रा जो कि जियो सावन में CEO के पद पर अपॉइंट यहाँ पर हुए हैं। इनका नाम याद रखिएगा। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से आकर किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना शुरू कर देते हैं उनका नाम इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। आज के क्विज़ की बात करें तो विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट वन टू सस्पेंड द कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम। तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा
धन्यवाद।